सोम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी भैरवी मुद्रा लें। लेफ्ट palm डाउन, राइट अप, बॉडी फुली स्ट्रेट। आंखें बंद कर लें सभी और नासिकाओं पर सांसों के प्रति सजग रहें। बी एब्सोल्युटली विद रिलैक्स फोरहेड। आंखें जोर से बंद की हुई ना हो, जबड़े टाइट ना हो, jaw should not be tightened up. धीरे धीरे सांसों की नजदीकियां। गेट क्लोजर टू ब्रीदिंग, राइट अप टू नेवल रीजन। आप अब सांसों को फील कर सकते हैं। ब्रेथ गोइंग राइट टू द नेवल एरिया and coming back in the form of exhalation right from the navel region. सबसे पहले हम शुरू करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। समय होगा 5 मिनट। इसके पहले सभी आंखें खोलें। नाड़ी शोधन की जगह पर अगर अनुलोम विलोम किया चलेगा क्या? If you do Anulom Vilom instead of Nadi Shodhan, that means holding the breath after every inhalation. Yes? Is it okay? Will it do? Why Swar Vigyan emphasizes for the Nadi Shodhan Pranayam, not Anulom Vilom? Why? कोई भी बताओ। सर क्योंकि नाभि के अंदर सांस को होल्ड करना पड़ता है। नहीं तो नाड़ी शोधन का अर्थ ही होता है ना होल्डिंग। अनुलोम विलोम होता है विदाउट होल्डिंग, सिंपली इन आउट, इन लेफ्ट राइट आउट, राइट इन लेफ्ट आउट। अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इज कॉल्ड द अनुलोम विलोम। तो सांस को स्वर ज्ञान में रोकने को इतना महत्व क्यों दिया गया है? कोई भी बताओ। चक्र बैलेंसिंग उससे हम कर सकते हैं। नो, अंतरंग कुंभक से चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं। सर प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा ताकि के हम आगे अपनी तो उसके ताकि आगे हम क्या? अपनी सर ताकि हम अपनी प्राण ऊर्जा को मतलब उस एनर्जी और हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को मैच कर सके। नो सर क्योंकि हमारे अंदर जो टॉक्सिटी है, सर आपकी आवाज जब हम नहीं आ रही है। जो हमारे अंदर टॉक्सिटी है सर, उसके जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वो टॉक्सिन्स निकलते हैं। जब हम होल्ड करते हैं उसमें एंड वी ब्रीथ आउट विद अ गश। ये भी बिल्कुल गलत है। एनर्जी बॉडी एक्टिवेट होती है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ विज्ञान, यू मस्ट नो व्हाई वी डू नाड़ी शोधन। तो इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। देखिए, जब हम सांस को भरते हैं ना, पूरक कहलाता है। भरे हुए सांस को जब रोकते हैं ना, तो सांस के साथ क्या जाता है दूसरा? ये मेडिकल साइंस इन बातों को नहीं मानती है। मेडिकल साइंस क्या कहती है कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, फेफड़ों में जाती है और फिर ऑक्सीजन ब्लड में घूम के पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है, जिसकी वजह से वी आर लिविंग अलाइव। जब हम सांस को भरकर रोकते हैं तो हमारी जो सांस है ना, इट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द सेल्स। इट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द सेल्स। कुंभक के समय
और जैसे ही हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का तत्व बढ़ जाता है, प्राण ऊर्जा का तत्व बढ़ जाता है, तो फिर हमारी शारीरिक और मानसिक, अगर दोनों ही तरह हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मन से हम बहुत ही मतलब वीक हो जाते हैं, नाराज, बहुत जल्दी मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशनली आउटबर्स्ट हो जाते हैं, तो प्राण को होल्ड करने से प्राणिक शक्ति हमारे अंदर बाय द सेल्स एब्जॉर्ब होती है। विद्युत बोलते हैं इसको, विद्युत हिंदी में, राइट। और इसको एक्सपांशन करने का ही नाम होता है प्राणायाम का, प्राण का आयाम करना, विस्तार करना। लेकिन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्राण को होल्ड करना। इस बात को हमेशा याद रखो कि अगर होल्डिंग नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको सूर्य ज्ञान के फायदे नहीं मिलेंगे। आया क्लियर हुआ सभी को? वी होल्ड द ब्रेथ आफ्टर इनहेलेशन, आफ्टर एवरी इनहेलेशन। अगर बाएं को लेकर हमने ईड़ा को, ईड़ा में रोका, ईड़ा से लिया, रोका, तो जितने भी ईड़ा के साइड जो नाड़ियां आती है ना लेफ्ट साइड में, वो नाड़ियों में प्राण ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है। फिर राइट से बाहर छोड़ा, फिर राइट से अंदर लिया, फिर रोकते हैं सांस को, तो जो राइट साइड की जो नाड़ियां हैं, दे स्प्रेड ऑल ओवर ना, तो वहां पर प्राण ऊर्जा सक्रिय होती है। इसलिए नाड़ी शोधन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है शरीर ज्ञान में। क्लियर हुआ सभी को? मैं भी होल्ड द ब्रेथ, ज्यादा नहीं रुकना है। और अगर कहीं भी तकलीफ होता है तो फिर आपको होल्डिंग नहीं करना। बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट की तकलीफ है, खाना खाया है, अचानक प्रैक्टिस कर रहे हैं, फीलिंग अनईजीनेस, तो फिर उस समय अनुलोम विलोम चलेगा। वहां पर थोड़ा रोकने का आप नहीं काम करेंगे, राइट। तो चलें पहले प्रैक्टिस करें 5 मिनट, बिल्कुल घड़ी लगा के हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो है बहुत बढ़िया सेशन आज मैं लेने वाला हूँ। उसके बाद हमें ना थोड़ा इसका भी ले लेंगे, बीज मंत्रास का भी। रेडी? बाकी तो प्रैक्टिस आप करते ही हैं, वो हम नहीं करेंगे। यस, बिना आवाज के इतनी स्लो आवाज करनी है कि आपकी आवाज आपको ही नहीं सुनाई दे। इतने जोर से अनुलोम विलोम करते हैं, जोर से ऐसे, इसी ने लोगों को ब्लड प्रेशर लाया है एक्चुअली। ओके, साइलेंट ब्रीथ इन, साइलेंट ब्रीथ आउट, टाइमली 5 मिनट्स टाइम, रेशियो भी 1:2, स्टार्ट।
लास्ट राउंड। रिलैक्स। राउंड पूरा होते ही हाथ को नीचे ले लें। सबसे पहले पहले बताऊंगा, निशी का दोनों ऑडियो वीडियो दोनों बंद है। भाई जी जो मैं लोग यहीं पे हूँ। अब दिखाई नहीं दे रही हैं, वीडियो सॉरी ऑफ है भाई अभी जी, मैं मैं घर के नीचे आई थी जस्ट टू फॉर सम लिटिल वर्क। मैं अभी 2 मिनट में ऊपर पहुंच के अपना वीडियो ऑन करती हूँ। ठीक है, आप सुनते जाओ। ओके। जो लोग भी शुभ लक्ष्मी का जो दिया करते हैं शाम को सूर्यास्त के समय, तो बॉल मेरा भी क्रैक हुआ है। जो नीचे हम रखते हैं ना, उसके ऊपर चावल डालते हैं, फिर पहले नीचे लाल कपड़ा, उस पर ग्लास उल्टा कर रखते हैं, तो मेरा भी बॉल क्रैक हुआ है। तो अभी मैंने आज है ना, फैक्ट्री में हमारे बाजू में है कुछ ये काम, तो अभी मैंने नहीं देखो उसका पहले डायमीटर नापा ग्लास का उल्टा साइड का, तो 2.5 इंच है वो। तो ये 3 इंच का स्क्वायर मैंने बना के लाया हूँ फैक्ट्री से, 3 इंच स्क्वायर। अगर इसके ऊपर रखोगे ग्लास के ऊपर, तो ये आपका जो प्रॉब्लम है ब्रेकिंग का ग्लास, वो नहीं आएगा। दूसरी बात, आप जो बॉल यूज करते हैं ना, जो बॉल ओवन में रखा जाता है ना, ओवन में रखा जाता है, पता है ना आपको, बाजी वाजी गर्म करते हैं कुछ, ओवन में जो ग्लास रखा जाता है ना, महंगा होता है, 1000 रुपए का आता है एक। तो वो भी हमने रखना शुरू किया है। समझ आया सभी को? नहीं तो निशी का उस दिन बॉल टूट गया है जो नीचे रखते हैं, वो मेरा भी क्रैक हो गया। तो फिर हमने ओवन वाला रखा है बॉल नीचे, और फिर आज तो मैं यही लेके आया, आज मैंने इसमें रखा था, ये इसके ऊपर रख के। तो ये क्या है, ये डायरेक्टली हीट ट्रांसफर नहीं करेगा ग्लास में। वो दिया भी गर्म हो जाता है ना, ब्रास का दिया भी गर्म होता है, चाहे कॉपर का, तो उससे ज़्यादा गर्म होता है। तो इस बात का ध्यान रखो, जो भी दिया करते हैं ना शाम को सूर्यास्त के समय, जरूरी ये दिया करना है। कौन बताएगा कैसे करते हैं दिया ये? कौन बताएगा? प्रिस्ता, कैन यू टेल मी हाउ टू डू दिस? पूरा प्रोसीजर बताओ। सर हम एक बाउल ले लेते हैं, बाउल के अंदर हम ग्लास रखते हैं, ग्लास के ऊपर हम दिया रखते हैं, बाउल के अंदर हम थोड़े मैं जो ऐसे करती हूँ, मैं थोड़े चावल, थोड़े से फ्लावर्स डाल लेती हूँ। और मेरे भी 2 ग्लास टूट चुके हैं, मतलब एवरी डे आई एम ब्रेकिंग 1 ग्लास। तो उसके ऊपर फिर अपना सांस रोक के एंड देन मैं अम्ब्रेला विश मांगती हूँ एंड आई लाइट द दिया, एंड आई आल्सो ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर इन द बाउल। सबसे पहले पहले लाल कपड़ा बिछाओ, बॉल को रखो, पानी से भरो, उसमें थोड़े चावल डालो, ले रेड रेड भी कपड़े के नीचे थोड़े चावल डालो। उसके बाद में बॉल रखो, पानी डालो, ग्लास उल्टा करो, और फिर आपको कुछ भी सपोर्ट रख दो लकड़े का उसके ऊपर, और दिया रखो। जब दिया इग्नाइट करना है सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय, तो कैसे आपने इंटेंशन लिया बताइए मुझे, और यू डिड इट? सर मैंने आई पुल्ड इन, आई इनहेल्ड, हेल्ड माय ब्रेथ, टुक द इंटेंशन इन माय माइंड कि इस दिए से मेरे घर में चारों दिशाओं से सुख, आई हैव रिटन इट डाउन, सुख समृद्धि ये किसमें किया आपने? शाम के पूरक टाइम। में? पूरक में नहीं, वो तो हाँ नहीं, पूरब, पूरक में किया। मेरा एक्चुअली मंदिर भी पूरब में, तो वहाँ लाल कपड़ा ऑलरेडी बिछा पूरब हुआ नहीं, है। पूरक की बात कर रहा हूँ, पूरक। पूरक मतलब इनहेलेशन, प्राणायाम की लैंग्वेज है पूरक। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा एक्चुअली ऑलरेडी भाई जी वहाँ रेड कपड़ा बिछा हुआ है, जहाँ मैं नहीं वैसे ठीक भी है, मैं वहीं दिया करती हूँ। ठीक है।
पर मैंने मेरे क्या में दो बताया इसको, मैंने क्या बताया इसको मॉडिफाई करके आपको, बताओ, कोई बताओ। आई हैव मॉडिफाइड दिस इंटेंशन के टाइम पर, बताइए। सर होल्डिंग में इंटेंशन लगे, हाँ, होल्डिंग के बाद इंटेंशन लगे, सांस को यस, भरेंगे, होल्ड करेंगे, तब इंटेंशन लेते हुए दिया को जलाएंगे। वेरी करेक्ट। क्यों ऐसा करते हैं? विश स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल करने के लिए। यस, तो इस तरह समझा आपने। आपने इसको चेंज कर दो, अगर आपको तकलीफ है, ब्रेथ होल्ड नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट थिंग। अदरवाइज सांस को पहले भरा, हाँ जी, प्राण शक्ति आपने अंदर ली, राइट, उस प्राण में आपने इंटेंशन को भरा। कौन सा प्राण जाएगा उस समय? जो आपका एक्टिव स्वर है। नेचुरली हम ब्रीद इन करें तो एक्टिव स्वर में ही प्राण ज्यादा अंदर जाएगा। उसमें आपने होल्डिंग में अगर आपने इंटेंशन डाला, तो आपकी प्राण शक्ति के साथ आपका इंटेंशन जाता है और फिर वो चला जाता है कहाँ पर? ब्रीद आउट के समय आपको बोलते जाना है जो इंटेंशन लेना है, और बोलने के बाद बोलते हुए जाना है, और कुछ दिया भी उस समय ही करना है आपको, तीली लगाना है उसमें, और फिर सांस को छोड़ देना है। छोड़ वो देना सांस है आपका कहाँ चला जाता है? पूरे यूनिवर्स में। यूनिवर्स में। यूनिवर्स इज मेड ऑफ द 5 एलिमेंट्स, जो सब हाँ हमने जी, उसमें लगाया है। कांच का ग्लास पृथ्वी तत्व है, पानी है, अग्नि है, फिर वायु है ही है, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित की है तो वायु है वहां पर, और आकाश तत्व है ही है वहां पर। तो ये थोड़ा मॉडिफाई आप करना। आज कितने लोगों ने शाम को सूर्यास्त के समय दिया किया है? हाथ ऊपर उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट सभी ने किया है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सर आई लाइक टू शेयर एन एक्सपीरियंस, कैन आई? हाँ, बोलो बोलो, मोस्ट वेलकम, सर बोलिए। आज मैं वहां गई थी गौशाला में, एंड हाँ हाँ, आई टुक द इंटेंट कि वहां बहुत बड़ी बड़ी गाय थी। आई गो फर्स्ट एवरी फर्स्ट को, तो नॉर्मली क्या होता है, गिव इट टू समबडी एंड से कि आप खिला दो। तो टुडे आई सेड मैं खिलाऊंगी, एंड आई हैव लॉट ऑफ फियर इनसाइड मी। तो मैंने इंटेंटली इनहेल किया, और मैंने कहा ये सारी गाय जो हैं, छोटी से बड़ी, सब मेरी फ्रेंड्स हो जाए। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वो सब मेरे हाथ से खा रही थी। वाह। एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। मैं आज आपको ना सारे स्वर विज्ञान के प्रयोग बताऊंगा, आज बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग बताऊंगा, ताकि आप करना शुरू कर दो इसको। सुबह को आज अभी मुझे सुनंदा, सुनंदा नहीं, अभी कौन बताएगा मुझे? विजयलक्ष्मी, आज कौन सी तिथि है? कोई नहीं बोलना बीच में। चतुर्थी है। चतुर्थी है, वेरी करेक्ट। कौन सा स्वर है? स्वर आना चाहिए था आज। पिंग क्या बोलेंगे, पिंगला, हाँ, ये क्या बोलते हैं, ये भूल गई सर जी, भूल 2 जाती महीने के बाद ये क्या बोलते हैं? हूँ भूल जाती हूँ। पिंगला डे है ना आज। राइट स्वर बोल दिया करो ना, राइट स्वर पिंगला है, राइट स्वर सूर्य है, पिंगला। सूर्य हाँ, है, सूर्य नाड़ी, सूर्य सूर्य, नाड़ी। सूर्य। हाँ। इतने सबकी चली सूर्य नाड़ी। मेरे को, मैं जब जवाब पूछूंगा मुझे देना कि नाड़ी आज भी खुशी बताओ, की बात नाड़ी है, भी। आज चल रही है, आज चल रही है, बहुत दिन के बाद अपने आप। अरे चल रही है नहीं है, बदल रही है बोलो। चल रही है तो अच्छा, बीमार पड़े थे अभी आज। चल रही है नहीं मतलब क्या है? आप बीमार पड़े हो नहीं जाओगे, सर, चलती रहेगी तो। नहीं सर जी, यही मोस्टली चलती। मेरा ईड़ा ही चलता है ना, आज प्राकृतिक चल रहा है। आपके आपके हर शब्द को ज्यादा पकड़ता हूं मैं। मुझे पकड़ने का मौका मिलता है आपके शब्दों को, इसलिए मैं ज्यादा पकड़ता हूँ आपको। अच्छा है ना, मैं करेक्ट हो जाती हूँ ना फिर ये आपके सभी को है बताने ना, से। आज स्वर मिला सुबह को, सूर्य। मुझे लेफ्ट और मिला भाई जी। तत्व कौन सा मिला? तत्व प्रियंका बोलो, परिणीता। पृथ्वी। पृथ्वी। सुरजीत भाई। पृथ्वी तत्व मिला। विजय लक्ष्मी, कौन सा तत्व मिला? सर जी आज चेक नहीं कर पाई। नहीं, वो सब आदत याद डाल है। दो, इसलिए मैं क्यों पूछ रहा हूँ हाँ। कि आदत पड़ जाए। मैं क्यों बार बार पूछ रहा हूँ? स्वर चेक किया, जिन्होंने नहीं किया उनको थोड़ा पता चले नहीं कि नहीं हम ठीक। सभी यहाँ पर मिलते हैं ना। अभी हम साधारण मनुष्य नहीं है, हम लोग ये स्वर विज्ञानी ना हो। स्वर विज्ञानी मतलब सबका मंगल भला होगा, कुशल मंगल होगा, सब कुछ मिलेगा आपको लाइफ में। लिव द लाइफ ऑफ स्वर विज्ञानी। तो तत्वों को हमेशा चेक करो। मैं कल से फिर भी पूछूंगा। सरिता, कौन सा तत्व मिला आपको?
सर पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व। प्रचिता प्रेषिता आपने चेक किया तत्व? हाँ जी सर, मुझे मिला तो पृथ्वी, पर आज मेरी लेफ्ट चल रही थी। नॉर्मली डे के हिसाब से चलती, पर आज लेफ्ट चल रही थी। देखो, जिनको भी स्वर नहीं मिलता है ना, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सूचना देता है कि आपके स्वर यूनिवर्स के अकॉर्डेंस में नहीं चल रहे हैं। मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल फ्लो जो होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो आपका स्टिल नीड टू बी इम्प्रूव। वो प्रैक्टिस से ही होगा, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ये संगीता आपने चेक किया आज? जी भाई जी, नोस्टिल तो चेक किया है, बट वो तत्व मुझे समझ नहीं आया इतना क्लैरिटी हाँ, तो से। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जी हर रोज ये है ना, सुबह उठने के साथ जब आपको बार बार मैं बोलते जाऊंगा ना, तो आप वही चेक जी करो। हाँ, राइट? भाई प्रैक्टिस करनी है अभी और। ये सुनंदा, आप हाँ बताओ। सर। सर मुझे हम्म? जल तत्व तक पहुंचे नहीं, मतलब कम जाता था फ्लो। पृथ्वी तत्व में बराबर आया, जल अरे तत्व में बाबा, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कौन सा तत्व मिला? हाँ, मैं पृथ्वी तत्व जल तत्व तक इतना नहीं गया, कम जाता था। क्या पृथ्वी तत्व बोलते मिला। हैं इन लोगों को? ये जवाब सही नहीं है। पृथ्वी तत्व मिला सर। ऐसा ऐसा है कि मैं पहुंच रही थी, पहुंच नहीं पाई, पृथ्वी में अटक गई। सीधा नहीं, बोलो, पृथ्वी तत्व मिला मुझे, बात खत्म। पृथ्वी तत्व मिला। निशी, could you check the तत्व टुडे? भाई जी मैंने तत्व ने चेक किया, मुझे उधर ईड़ा मिला, नॉट मिला। सी, ये सब बातें जो बता रही है ना, ईड़ा जिनको स्वर नहीं मिलता ना सुबह के समय पे, तो कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन ये आपको सूचित करता है कि आपको नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस ज्यादा करना है। आज सच, हाँ बताना मुझे। अभी सूरी भाई, ये जो आगे बैठे हैं ना, ये लोग इनको कल से हम एंट्री नहीं देंगे। ये लोग कुछ यस पूछते नहीं सर, मेरे को, कुछ नहीं, नो परमिशन नथिंग, दे कम एंड जस्ट बी देयर। और कुछ गलत कर देंगे वो भी अच्छा नहीं ना। बिल्कुल गलत कर देंगे तो नुकसान होगा। ओके। ये सभी मुझे सब बताइए। नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस पूछ रहा हूँ मैं दुख दुख मैंने करी प्रैक्टिस दुख आज। दुख किया, सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, डबल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, बेलो ब्रीदिंग, नाम वाम वो, नाड़ी शोधन। बीच में कौन आवाज कर रहा है? सॉरी। नाड़ी शोधन प्राणायाम अभी का 5 मिनट छोड़कर। सुरजीत भाई, आपका दिन का आज कितना हुआ है? सच बोलना सब, कितना हुआ है बोलो। 25 मिनट्स। 25। विजयलक्ष्मी आप बोलो, झूठ नहीं बोलना प्लीज। 15 मिनट। प्रणीता? 20 मिनट्स। 20 मिनट। सरिता? सर 20 मिनट। 20 मिनट। सुनंदा? 20 मिनट। कृतिका? सर 20 मिनट। संगीता? भाई जी, मिनट तो मैंने नहीं चेक किया, मैंने 20 टाइम्स दोनों नॉस्ट्रल का किया। कुछ फायदा नहीं है क्लास में आने का, आई एम टेलिंग यू, विल गेट जीरो रिजल्ट, आई एम टेलिंग यू। ये स्वर विद्या है, ये थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है ये। यस निशी, हाउ मच टाइम यू कुड डू इट टुडे? 8 अभी का मिनट्स। 5 मिनट छोड़, हाँ। कितना मिनट? अभी तक 8 मिनट। 8 मिनट। पृष्ठा आप बताइए, आप बताइए। Approximately 16 minutes. आई हैव कंप्लीटेड 30 मिनट बिफोर कमिंग हियर। Wow. मेरा सबसे ज्यादा रहा है। और प्लीज थोड़ा है ना, ध्यान दो। अगर 21 दिन भी आपने अपने नाड़ी शोधन के अभ्यास को 20 मिनट भी रखा है ना, तो ये आपके स्वर को बराबर चलाएगा, हेल्प करेगा स्वर को बराबर चलने में। अगर स्वर बराबर चलेंगे ना, तो अनिष्ट आपके पास आ नहीं सकता है। स्वर अगर मैच हो गया तो यू आर इन द हार्मनी विद द यूनिवर्सल एनर्जी। यदि ब्रह्मांडे तथे पिंडे, मतलब जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है। अगर दोनों का सामंजस्य हो तो वी कैन मैच, तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है।
राइट। अब सबसे पहले एक सवाल पूछता हूं मैं। एक व्यक्ति आपके पास आता है कि मेरा पेट हमेशा खराब रहता है, मेरा पाचन होता ही नहीं है, कुछ भी खाती हूँ मेरा पचता नहीं, मुझे भूख भी नहीं लगती है। उसके पहले मैं पूछना चाहता हूँ, हम सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो अगर प्रैक्टिस लगती है, बहुत भूख लगती है, सच में बहुत भूख लगती है, आई फील लॉट ऑफ हंगर, जो बहुत ही अच्छी साइन है कि भोजन पच रहा है। पच रहा क्यों है अच्छा? क्योंकि हम नाड़ी शोधन कर रहे हैं। नाड़ी शोधन में बराबर जो है सूर्य जा रहा है अंदर। खाना खाने के समय हम सूर्य को चला के, मेरा तो सूर्य चलता ही रहता है, राइट। क्योंकि चंद्र में खाना खाया तो आपका भोजन सड़ेगा, अपचन होगा, ब्लोटिंग होगी, उससे वात रोग होते हैं, ज्वाइंट्स पेन होते हैं, और जो है एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर लग जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखो कि अगर हम सर्वविज्ञानी हैं तो हमको खाना खाने के समय राइट नॉस्ट्रिल चेक करना है। नहाने के समय अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं, क्योंकि आज मैं सब जो आपको बता रहा हूँ ना वो सूर्य विज्ञान के बुक से बता रहा हूँ, जैसे यहाँ के वहाँ की वीडियो देख के नहीं, मैं प्योर एकदम उनसे लेट करके बता रहा हूँ, सत्यानंद सरस्वती की बुक से, जो शंकर जी ने कहा है सब उसमें, राइट। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं, कई लोग गर्म पानी से नहाते हैं, राइट, तो उनको चंद्र नाड़ी चलाना चाहिए जो गर्म पानी से नहाते हैं तो। और अगर, क्योंकि अभी तो गर्मी है, हर जगह गर्मी चालू हो गई है, तो गर्म पानी से नहाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी अगर नहाते हैं तो उस समय चंद्र नाड़ी चला के नहाना। सूर्य नाड़ी में आपको स्नान करना है ठंडे पानी से, और नंबर 2 पास करना है नहाना, खाना और पखाना। 3 चीजें, नहाना, खाना, पखाना, ये राइट स्वर में ही होनी चाहिए। इससे आप ये देखोगे ना कि क्या ड्रामेटिक चेंज आपने फील किया है। सुजीत भाई आप बताओ पहले कि जरा लेट मी हियर फ्रॉम यू के आफ्टर डूइंग ऑल दिस प्रैक्टिस एवरी डे तो क्या चेंजेस हमने पाया है। सुजीत भाई आप थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए प्लीज। First of all, number one, I used to go very frequently, but now after doing this practice, in the morning, I used to go at least 3 times within 2 hours. Now it is only once in 3 hours. And in the daytime, another 3 times I go. That's all. And number two, I do in the right पिंगला में, और कभी तकलीफ नहीं होती है। Within 2 to 3 minutes I come out. एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, टाइम हैज रिड्यूस। Yes. राइट। विजय लक्ष्मी, आपने क्या बदलाव देखा है आपके बीमारियों में, आपके डे टू लाइफ की एक्टिविटी में? यस प्लीज बताइए, मुझे शेयर करो। अरे अनम्यूट तो करो, वो भी मैं याद करूं आपको। अरे बोलने के पहले खोलो उसको। प्रणीता आप बोलो। मुझे भाई जी पी के टाइम में एकदम ऐसे फील होता है कि आई एम डन क्विकली, एंड नंबर 2 वाला मुझे अभी और एक्सपीरियंस होना है। उसको दीर्घ शंका बोलते हैं, उसको लघु शंका बोलते हैं प्योर हिंदी भाषा में। दीर्घ शंका मतलब नंबर 1 पास करना, नंबर 2 पास करना, लघु शंका, राइट। हाँ अगर सर जी। आपको समझो पेशाब पास करने के टाइम आपको ना, यू कैन इजीली पास दैट ना, तो ये समझना पक्का कि आपके अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं ना किडनी से, वो भी पास हो रहे हैं। नॉट ओनली यूरिनरी ब्लैडर विच इज पास फ्रॉम द ब्लैडर में जो अक्यूमुलेट होता है यूरिन, तो वो भी निकल जाता है बाहर, राइट। यस विजय लक्ष्मी बताइए आप। हाँ जी सर जी, पहले 3 ही बार जाना पड़ता था, अब भी 4 बार जाना पड़ता है यूरिन के लिए, लघु शंका के लिए। और बड़ी और नेती?
हाँ जी, बड़ी नेति, उसको बड़ी नेति भी बोलते हैं। हाँ नहीं, और दिन संख्या क्या तो नहीं? मेरा 2 बार ही है, 2 बार ही है, 2 बार। Now, what the changes you are finding? That I'm asking you. भूख के बारे में बताओ, भूख किनको ज्यादा खुल के लगती है आफ्टर ऑल दीज प्रैक्टिसेस? नहीं, नहीं लगती है सर जी, ऐसे भी फास्टिंग चल रही है, भूख नहीं लगती है। आप उल्टा ही समझ रही हैं। भूख लगती है नहीं मतलब पाचन अच्छा हो रहा है, भूख लगती है हाँ मतलब खाना ज्यादा अच्छा लग रहा है, टेस्टी फील सर, होगा आपको, सलाइवा आ जाता है। सरिता आप बताइए, व्हाट इज द चेंज यू आर फीलिंग इन ओवरऑल? ओवरऑल आई एम आस्किंग, नॉट अबाउट वन नंबर एंड टू नंबर। ओवरऑल व्हाट द सर चेंजेस हाँ, you are finding in yourself after doing these practices for about now 2 months now time now? सर बताइए। ओवरऑल नींद मेरा अच्छा हुआ है और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। कंसंट्रेशन बढ़ा है? कॉन्फिडेंस, क्या बोला, नहीं समझा मैं, क्या बोला? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बढ़ा है। वेरी गुड, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द चंद्र नाड़ी, यू आर एक्टिवेटिंग चंद्र नाड़ी। ये सुनंदा आप बोलो जल्दी क्विकली। सर मेरा एक जो चेंज मैंने फाइंड किया वो रात में मुझे यूरिनेशन के लिए जो उठना पड़ता था ज्यादा वो कम हो गया है। मतलब पहले मुझे 2 आवर्स के फासले में उठना पड़ता था, अभी 4-5 घंटा चला जाता है। ये एक सबसे बड़ा फायदा हुआ है। और सेकंड, जब भी मुझे ये 2 नंबर के लिए जाना होता है तो सूर्य नाड़ी अपने आप चालू हो जाती है। खाना खाते वक्त भी सूर्य नाड़ी चालू हो जाती है। और मैंने बताया वैसे मुझे एकदम शांत लगता है, मतलब कूल फील होता है। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट आंसर। ठीक, क्या है, आपको मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा। कृतिक आप बताओ, व्हाट आर द टोटल चेंजेस यू आर फाइंडिंग इन पर्सनालिटी? सर वैसे तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, पर एक मेजर चेंज मैं बताती हूँ। तो खाना खाते वक्त मेरे को ऐसी की डकारी बहुत आती थी, पर अब ऐसा नहीं होता, और भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, पाचन अच्छा हो गया है और नींद कम हो गई है। मन के लेवल पे बताओ, मन के लेवल पर सर क्या बहुत फील कर रहे हैं? कामनेस, सर बहुत कामनेस। पहले तो हड़बड़ी में इधर उधर ये भी करना वो भी करना, अब हर हर काम में एकदम कामनेस आ गई है। जैसा मैंने बताया ना कि 2 महीने पहले तक बिकॉज ऑफ लाइफ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशंस, तो मुझे ना बिल्कुल फीलिंग अच्छी नहीं आती थी। आज इन दिनों में मैं पूरी प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने देखा है ना, आई रिमेन इन वेरी कॉन्स्टेंट मूड में रहता हूँ, बिल्कुल ही लो में नहीं जाता हूँ मैं, लो में। और मैं अक्सर चेक करता हूँ तो मेरा प्योर पृथ्वी और जल तत्व ही मिलता है मुझे जनरली। दैट मीन्स इज अ वंडरफुल इंप्रूवमेंट दैट आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ। संगीता, आपने बहुत कम समय से ज्वाइन किया है, कुछ अनुभव किया है आपने? आप प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं ना आप? मेरा एनर्जी लेवल काफी अच्छा हो गया भाई जी। पहले हम्म। मुझे बहुत थका थका सा फील होता था, प्रियंका, तो ये तबीयत कैसी है आपकी? प्रियंका, कैन यू स्पीक? यस सर। तबीयत कैसी है आपकी अभी? सर मुझे अभी पेन तो हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया? नहीं नहीं दिखाया मैंने। दिखाना पड़ेगा, मैंने व्हाई डू टेक द चांस? अभी पेट में दर्द हो रहा है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, सोनोग्राफी करानी पड़ेगी, फिजिकल, पहले फिजिशियन को दिखाओ पहले आप। डोंट टेक इट अदरवाइज। कांस्टेंट पेन, और रात को शी वाज क्राइंग विद द पेन, शी कॉल्ड मी क्राइंग विद द पेन लिटरली। तो यू मस्ट गेट द डायग्नोस ना। जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा अंदर क्या प्रॉब्लम हो, तो ज्यादा ज्यादा आगे ले जाओगे तो वो फिर थोड़ा बढ़ जाएगा प्रॉब्लम वो। डॉक्टर को दिखाओ प्लीज आप। यस निशी, आप बताइए। भाई जी, एक तो मुझे लगता है कि मेरी ब्रीदिंग ही इतनी इम्प्रूव हो गई है और इतनी खुल गई है, द फर्स्ट बेनिफिट। और ऊपर से मैंने आज नोटिस किया कि खाना खाने से पहले, नहाने से पहले अपने आप जैसे आप कहते हैं राइट शुड पिंगला शुड ना, वो शुरू हो गए था अपने आप इस बार। बट इट्स नॉट एवरी डे, इट्स लाइक कभी आता है कभी नहीं आता। हाँ, तो in due course some time you'll be regularized. If you keep the practices on every day ना, it will be automatically regularized. आप है ना, अगर नहीं समझ में आते हैं ना, तो आप है ना, जहाँ डाइनिंग टेबल के लिए बैठते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा आप स्टिकर चिपका के रखो, पिंगला लगा रखो, पिंगला, किसी को समझ में नहीं आएगा क्या लिख के रखा है यहाँ पे। ओके। जैसे ही वहाँ बैठेंगे, अगर याद नहीं आता है ना, तो मैं तो जब भी चेक करता हूँ, मेरा ऑलरेडी राइट तो रहता ही रहता है। ये कौन बैठा है अभी दूसरा और यहाँ पर? Who is this?
और कौन बैठा है वीडियो ऑन करके? सबके नाम ले लियो, कौन बैठा है वीडियो ऑन करके यहाँ पर? सर मेरा नाम नहीं लिया आपने। हाँ प्रेषिता, बोलिए बोलिए, आपका चेहरा क्या है, थोड़ा झुक गया है नीचे, आप थोड़ा नीचे बैठी हैं, ओके, बोलिए बोलिए। यस। हाँ जी सर, ऑलमोस्ट 3.5 weeks हो गए हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू द क्लास। मेरे डे का सबसे अच्छा टाइम ये 1-1.25 घंटा है। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, आई एम वेरी एंड हैप्पी एंड डिलाइटेड। and Nishi and I have been friends since almost 25 years now. और Nishi, I think, can see the change in me. Like mom के बाद I was very low. नहीं, वो तो तो आपके चेहरे से ही हम देख पाते हैं रोज। हाँ जी, तो मुझे बहुत होप लग रही है कि जिंदगी आगे अच्छी है, होगी नहीं है, होनी ही है, होनी ही है। होनी ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी नाउ विल गो, थोड़ा मैं आपसे फीडबैक लेते रहूँगा, इसलिए मैंने तो बहुत ही ड्रामेटिक चेंज फील किए हैं फैक्ट्री में, घर में। कभी भी किसी के साथ 1% भी कुछ भी अनबन नहीं होती है, देखा है मैंने, बहुत ही लयबद्ध रहते हैं हम लोग, लयबद्ध। तो अभी सबसे पहले पहले कोई अगर आपके पास आता है कि मेरा पाचन सही नहीं हो रहा है, मुझे भूख नहीं लगती है, उसको स्वर विज्ञान का कोई नॉलेज नहीं है, राइट? स्वर कैसे चेंज करना उसको पता नहीं है, क्या सजेस्ट करोगे उसको, बोलिए, एनीबडी? भाई जी, सबसे पहले तो उसको ये बताएंगे कि ये स्वर होता क्या है। लेफ्ट चलती है तो ईड़ा है। एंड चेक करना कि एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ओनली वन नाड़ी इज नहीं, मैंने वर्किंग। मैंने बोला है उसको स्वर विज्ञान का कोई नॉलेज नहीं है। अभी मैं उसको बताऊंगी ना कि बात बात पे बात हुई, आपको नहीं, वो बताने का नहीं है, डायरेक्टली क्या जवाब दोगे उसको? अभी देखो बताता हूं मैं, 48 लोगों को जिनको खाना पचता नहीं था, बदहजमी थी, इंडाइजेशन, पेट में प्रॉब्लम था, ब्लोटिंग का, भूख नहीं लगती थी, राइट? तो ऐसे लोगों को पूरी रात भर सिर्फ बताया कि बाईं करवट सो, एंटायर नाइट स्लीप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और 1 हफ्ते के अंदर उनके 2/3 लोगों का डाइजेशन का सारे प्रॉब्लम दूर हो गए, सिंपली बाय लाइंग डाउन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जिससे सारी रात सूर्य चलता है और रात के टाइम पे हमारा भोजन, दिन में हम फिर भी एक्टिव रहते हैं, रात को सोए रहते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखो, किसी को भी अगर डाइजेशन का प्रॉब्लम है, जिसमें बताया था ना, एक एक एग्जाम्पल बताया था मैंने कि एक लड़की का कुछ भी खाना खाया तो पूरा पेट है ना, सब फ्लैप करता था, ऐसे ऐसे पेट करता था। तो जब पता लगा है कि क्या प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम ये नाड़ियों से ही होता है, तो पता लगा है कि क्या प्रॉब्लम, तो वहां से मालूम पड़ा कि इनकी जो है ना, राइट नॉस्ट्रिल चली नहीं है कई सालों से, लेफ्ट ही चल रही है। जिसे खाना का तो पेट फ्लैप होता है, कई डॉक्टरों के पास दिखाया, कुछ समझ नहीं आया, डॉक्टर आखिर क्या करें हम लोग। तो फिर उसका फिर से चंद्र नाड़ी वो जरी जो है सूर्य नाड़ी एक्टिवेट कराया गया, और फिर 4 दिनों के अंदर वो बराबर भोजन खा सकी। एक और एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, एक लड़का जो 35 साल का, वो सॉरी 35 वजन का, किलो का वजन उसका, 5 फुट 8 या 10 इंच हाइट उसकी, और बहुत पतला, सारी दुनिया के डॉक्टर देख लिया लेकिन उसका वजन बढ़ता नहीं है। तो डॉक्टर के पास जब आया तो डॉक्टर ने कहा कि आप ज्यादा काम करते हैं क्या, बहुत मेहनती हैं क्या, कि जो खाते हैं सब पच जाता है, कि तुम वो अ, चिकनाई वाले पदार्थ या फ्राइड वगैरह जो है आप खाते ही नहीं हो, मतलब नेचुरल फूड ज्यादा खाते हो। वो तो मैं तो सब खाता हूँ, मैं तो सब खाता हूँ। तो फिर मालूम पड़ा, बोला आपकी जो है चंद्र नाड़ी में फ्लो है, चेक कराया, चंद्र नाड़ी में फ्लो ही नहीं था। बोला चंद्र मेरी चलती नहीं, कई सालों से नहीं चल रही चंद्र।
तरह सूर्य 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 चल रही है, और सूर्य की वजह जो भी वो खाना खाता है पूरा हजम हो जाता है उसका। फिर वो जो योगा टीचर थे नगेंद्र जी, बेंगलोर के, आसाम उस लड़के के पास मतलब गए, आसाम जाना हुआ तो उनसे मुलाकात हुई। फिर उसके बाद में उसने बताया कि उनका वजन 65 किलो है, शादी हो गई, एक बच्चा है। तो ये सारा खेल जो बीमारी है ना, चाहे शारीरिक है या मानसिक है, अगर लगातार चंद्र चल रहा है ना तो आपको बहुत लो फील होगा, लेथार्जिक फील होगा, इनएक्टिव फील होगा, और ऐसा लगेगा ना कि जैसे कुछ काम करने का ताकत ही नहीं है, बिकम फुली इनएक्टिव, डल। ये क्यों होता है ऐसा? ये क्योंकि नाड़ियाँ हमारी फ्लो नाड़ियों में बराबर नहीं है। राइट अगर बहुत ज्यादा चल रही तो आपको ब्लड प्रेशर होगा ही होगा, आपको डायबिटीज हो सकता है। तो ये सारा जो चेंज होता है वो फ्लो की वजह से होता है। अगर नाड़ियों का फ्लो अगर बराबर कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस ज्यादा करो। उसके बाद जो है ना, 7 लोगों को 7 लोगों को बताया गया कि है ना, रात को राइट साइड सो जाओ। प्रैक्टिस मतलब वो टेस्टिमोनियल ले रहे थे वो लोग। 7 लोगों को चुना, उनको बताया कि रात को 7 ही दिन आप रात को 7 ही दिन राइट साइड में सोओगे, दाहिनी तरफ, मतलब लेफ्ट आपका थ्रू द नाइट चलेगा। राइट कितने दिन तक कहा गया था उनको? 7 डेज तक राइट राइट पे सोना है। तो 7 के 7 का हाजमा बिगड़ गया। दे गॉट indigestion, they got abdominal disorders, bloating, excessive gas, constipation। इसका सीधा अर्थ होता है कि स्वर विज्ञान कहता है कि रात को बाईं करवट लेकर सो। अगर जिनको अभी इतना फर्क नहीं पड़ा है, तो आप ये पॉइंट भी जरूर चेक कर लो कि बाईं करवट ही हमको सोना है थ्रू आउट द नाइट। अगर हम रात को सूर्य एक्टिवेट करते हैं, पिंगला एक्टिवेट करते हैं ना, इसके आपकी कई सारी जो बीमारियां हैं ना, वो सारी ठीक होती चली जाए, क्योंकि आप स्वर बराबर चला रहे हैं। तो ये आए सभी को हुआ क्लियर ये? जी सर जी। नाउ कुछ पूछना है यहाँ तक इसको? मैं और आगे नहीं सर, बताता हूँ। अभी कॉपी नहीं खोलो नहीं, और एक कॉलम बनाओ चंद्र का, एक कॉलम बनाओ सूर्य का। राइट, चंद्र में जो काम करना चाहिए ना, वो मैंने बताया, पानी पीना और लघु शंका, मतलब पी को पास करना चाहिए चंद्र नाड़ी में। राइट, कोई भी काम जहां शांति चाहिए, एकाग्रता चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी है, तो ये सारे कार्य शांति में किए जाते हैं। उसमें हमारी चंद्र नाड़ी की जरूरत होती है। तो एक्टिविटी चंद्र पे आप मेडिटेशन करने बैठे, राइट, मेडिटेशन करने बैठे, आपका राइट स्वर चल रहा है, तो राइट स्वर चल रहा है तो मन जल्दी काबू नहीं होगा। चंद्र स्वर चलते हुए भी मन एकाग्र हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि चंद्र में भी हो सकता है आपका आकाश तत्व आया हो, वायु तत्व आया हो, अग्नि तत्व आया हो। लेकिन फिर भी बेटर है कब थोड़ा मन को जल्दी एकाग्र कर पाओगे ध्यान के समय, मेडिटेशन के समय। अगर आपको किसी के प्रति उदारता दिखानी है, परोपकार करना है, किसी का भला करना है, तो मेक इट श्योर कि आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है। अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है तो आपका अहंकार आ जाएगा, मैंने इसको ठीक किया, मैंने इसको मदद किया, मैंपन आ जाएगा बहुत। तो आपका जो पुण्य है ना वो कट जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं पता है ना आपको, कुछ दान करते हैं, फिर वहां पे तख्ती पे लिखा देते हैं कि फलाने व्यक्ति ने इसको दान किया है, ये कमरे को दान किया है, नीचे चेयर पड़ी है हमारे गार्डन में, तो वहां पे भी नाम लिखा के रखते हो लोग। जितनी बार कोई भी व्यक्ति आपके नाम को पढ़ेगा ना, उतनी बार आपका पुण्य कटता है, उतनी बार पुण्य कटता है। गुप्त दान होना चाहिए, इस हाथ से करे साहब तो मालूम न पड़े। तो उदारता या परोपकार करना चाहते हैं, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखो यहाँ पर,
अगर अपने से बड़ों से मिलना है या अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों को मिलना है, जो माननीय व्यक्ति होते हैं समाज में, परिवार में, पड़ोस में, सोसाइटी में, तो चंद्र नाड़ी के साथ में मिलो उन लोगों को। 2 बातें बताई मैंने, किसे-किसे मिलना है। पहले मिलना है श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, जो बड़े होते हैं। चंद्र नाड़ी मिलोगे तो सदा ही दुआओं के पात्र बने रहोगे आप। देखा, कोई भी उत्सव मनाना है, सेलिब्रेट करना है, तो चंद्र नाड़ी में स्टार्ट सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल इन चंद्र नाड़ी। उत्सव, राइट? कोई भी धार्मिक कार्य करना है तो चंद्र नाड़ी में, कोई भी धार्मिक कार्य करना है। औषधि अगर लेनी है, वो अगर देसी है, आयुर्वेद है, तो लेफ्ट से लेनी चाहिए, लेफ्ट हथेली में और चंद्र नाड़ी में। अगर आपकी दवाइयाँ अंग्रेजी हैं, तो फिर राइट में। मेडिसिन ऑलवेज टेक फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट नॉस्ट्रिल में। और अगर आप अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहे हैं, जो सभी लेते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं, हार्डली एनीबडी लुक्स फॉर होम्योपैथी या फिर इनसे नेचुरोपैथी में दवाइयाँ तो होती नहीं है, और आयुर्वेद में, राइट? खेल कूद करना है, यू आर गोइंग फॉर प्ले, चंद्र नाड़ी, यू विल एंजॉय मोर इन प्लेइंग। खेल कूद में संगीत आप सुनने जा रहे हैं या सुनाने जा रहे हैं, गाना गाने जा रहे हैं, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल में अगर आप करोगे तो आपका जल तत्व एक्टिवेट होगा और आपको गाना सुनने में मजा आएगा और सुनाने में मजा आएगा, दोनों बातें। कोई भी शीतल पेय पीना है आपको, दही, वो भी चंद्र नाड़ी में। आइसक्रीम खाना है, वो भी चंद्र नाड़ी में, राइट? यस। क्लियर हुआ सभी को ये? यहाँ तक क्लियर हुआ? एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ना? सर जी, यस। दवा का आपने कहा तो इंग्लिश दवा का भी? इंग्लिश दवा राइट में लेने का, राइट में। राइट। वो थोड़ी पाचन के लिए तकलीफ होती है ना उसमें, यू नीड, नहीं तो साइड इफेक्ट हो जाते हैं उसके दवाइयों के बहुत सारे। अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट हो जाते हैं। अभी देखो मैं दवाइयाँ लेता हूँ, पहले से मेरी दवाई बहुत कम हो गई, आउट ऑफ 10 आई एम टेकिंग ओनली 4 टैबलेट्स। पर मैं जो एंटासिड गोली दी जाती है ना, नहीं लेता, आई नेवर टेक दैट, आई नेवर टेक दैट। रोज लिख के दिया मेरे को डॉक्टर ने, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं सूर्य में लेता हूँ और रोज ये सब अभ्यास करता हूँ, तो आई एम without even medicines. I have passed 2 days in between, so everything was very well going on. लेकिन वो रिस्क नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जैसे अभी गर्मी का सीजन चालू हो गया ना, आगे आप कहीं बाहर से आए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। अब घर के अंदर आओ ना, सीधा राइट साइड करवट लेके लेट जाओ, चंद्र को ऑन कर दो, तो पूरे शरीर में शीतलता आ जाएगी। अधिक गर्मी अगर आपको लग रही है बहुत ज़्यादा, है ना, बाहर से आते हैं, गर्मी लगती है ना, बहुत अनइजीनेस फील होता है गर्मी में, बॉडी में भी गर्मी आ जाती है, बाहर ब्रह्मांड में गर्मी है तो यहाँ भी गर्मी का तत्व जो है बढ़ जाता है। तो लेफ्ट आने के साथ घर में ना राइट हैंड साइड सो जाओ, भले एसी ऑन करो, पानी ठंडा पियो, कपड़े लूज करो, दूसरे कपड़े पहनो, लेकिन उसके साथ में अगर आप राइट हैंड साइड टर्न होकर सोओगे ना, तो आपका चंद्र जैसे एक्टिवेट होगा तो आपको राहत मिलेगी गर्मी से। क्लियर हुआ? राइट नाउ कुछ हम चंद्र नाड़ी के बाद सूर्य नाड़ी देखेंगे, लेकिन एक बात बहुत अच्छी बताता हूँ आपको, बहुत ही ड्रामेटिक यूज है इसका। किसका? जो आप प्रयोग में लिखोगे, अगर आपको किसी से सुलह करना है, अनबन हो गई है, तकरारबाजी हो गई है, मनमुटाव हुआ है, डिफरेंस ओपिनियन हो गया है, आप उससे बहुत रुष्ट हैं, उस व्यक्ति से, कोई भी हो सकता है, राइट?
अब आपको क्या करना है, जो भी आपका एक्टिव स्वर है, राइट, एक्टिव स्वर में उसके पास जाओ, जो भी एक्टिव स्वर है आपको उसको। आप बोले घर में बैठे हैं, अनबन हो गई है, आप उसको सुलझाना चाहते हैं, तो जो एक्टिव स्वर है वो उसके साथ उसके आगे जाओ और उसको खाली स्वर के सामने रखो, खाली स्वर के सामने रखो। समझ में आया सभी को? ये खाली स्वर में कोई बता सकता है क्यों रखते हैं खाली स्वर में? भाई जी ये खाली स्वर क्या, समझा नहीं मुझे। हाँ, खाली स्वर मानो ऑपोजिट वाला क्या, जो चल रहा है उसके ऑपोजिट वाला खाली। यस, क्यों रखते हैं? कोई बता सकता है रीजन? व्हाट इज द रीजन व्हाई वी कीप दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ द इनएक्टिव स्वर? अगर आपने खाली स्वर में उस व्यक्ति को फेस किया है तो आपको कुछ ऐसी बातें जो उसकी तरफ से आई हुई हैं और आपको डिस्टर्ब कर दिया है, आपको बेचैन कर दिया है, आपको अपसेट कर दिया है, अगर उसको खाली स्वर में रखोगे ना तो वो बातें उस समय आपको परेशान नहीं करेगी, याद नहीं आएगी, और अगर याद आई भी तो दे वोंट अफेक्ट यू। जो खाली स्वर में रखते हैं उसको सामने। हाँ जी, अगर रिजॉल्व करना हो किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट, फिर तो एक्टिव स्वर में रखना है ना। अगर अपनी बात को मनवाना है, हाँ, तब उनको एक्टिव स्वर। कन्विंस करना है, तब एक्टिव स्वर होना चाहिए। यहाँ आपको सुलह करना है, सुलह करना है मतलब हाथ जोड़ के दंडवत नमस्कार करना है उसको, हाँ अपने आप को डाउन लेना पड़ेगा ना आपको। तो हाँ खाली स्वर में अगर रखो के जाओगे तो आपको ईगो नहीं आएगा ना, आपको ईगो नहीं आएगा। नहीं तो ये क्या समझती है आपने आपको, गलती है अगर माफी में मांगू, तो हम उसके सामने जाते हैं ना और उसने कुछ उल्टा भी कर दिया ना तो हमको फिर गुस्सा आ जाता है और हम फिर राइट एक्टिवेट कर लेते हैं और हमारी बात मतलब बनने की जगह बिगड़ जाती है। इट इज ओनली बिकॉज राइट इज बिकम्स एक्टिव। अगर आप खाली सर में उसको सामने रखोगे तो फिर आप यू बी सेव्ड फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर पास्ट, जो भी एटीट्यूड वगैरह रहा है, राइट। अगर किसको आदेश देना है, निशी, अगर आपका कोई सबॉर्डिनेट है ऑफिस में और आपको उसको उसको बोलना है भाई ये काम करो, वो काम करो, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये करके आओ, वो करके आओ, तो हमेशा एक्टिव स्वर में करना हो। आदेश देना एक्टिव स्वर में, एक्टिव स्वर में आदेश देना है। ये आप लिख के रखो, बाद में नोट्स बना लेना। आप एक्टिव स्वर में आदेश देना है और इनएक्टिव स्वर में सुलह करना है। उसके बाद जाओगे तो एक्टिव स्वर में, वहां पहुंचने के बाद उसको खाली स्वर में उसको रखना है। मतलब मेरा राइट चल रहा है तो लेफ्ट में रखो, लेफ्ट चल रहा है तो उसको राइट में रखो। खाली स्वर में रखोगे तो आप सुलह करके वापस आओगे उसके साथ में। अभी आज है ना, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। माय सन ही सिंग मी कि काफी पढ़ाई मेरा पिताजी करता है, दिन रात किताबों में खोया रहता है और सारे फैक्ट्री के प्रॉब्लम्स को कुछ भी आता है। मैं कहता हूँ बेटा फोन भले आप अपने फोन से लगाओ लेकिन बात मुझे करने दो। तो जैसे ही मैं फोन हाथ में उठाता हूँ तो सांस को भरता हूँ और पहला अक्षर बोलने के बाद उसको बोलता हूँ तो मेरी आज तक कोई भी बात सब स्वीकार कर ली गई है। तो मेरा लड़का आज मुझसे पूछने लगा पापा ये आप क्या करते हैं पकड़ के ऐसा, वो थोड़ा इंट्रोवर्टनेस है, ज्यादा खुल के बात नहीं करता है। उसने पूछा मुझसे पापा वे क्या करते हैं लगा के फोन, और ही आस्क्ड मी बिकॉज ही न्यू ना कि अभी जो भी ये करता है मेरा पिता, तो हर काम उसके सफल हो रहे हैं। मैंने उसको बताया सांस को भरो और पहला अक्षर संबोधन करने के पहले आप उसको, यानी अभी एक आदमी का कुछ हमने बैग बनाई है, 5,000 बैग बनाई है, 10.5 रुपये में दिया है, फिर से ऑर्डर दिया 10.5 रुपये में। मैं बोला बेटा परवड़ता नहीं है, मटेरियल स्पेशल बनेगा, पहले 50,000 पीस का ऑर्डर दिया था, मटेरियल कुछ भी कारण नहीं पास हो सका, 5,000 का ऑर्डर दे रहा, मार्केट से माल लेना पड़ता है, उसमें पन्ना बराबर बैठता नहीं विड्स में। तो मैंने कहा ये परवड़ता नहीं है, क्यों ऑर्डर ले रहा तू इसमें, 10.5 में हमको नहीं मिलता है कुछ भी, मतलब नहीं देगा बढ़ा के। फिर मैंने बोला मेरे को फोन लगा के दो, फोन लगा के सीधा बात किया कि भाई इसमें पन्ना बराबर नहीं मिलता है और हमने पहले ऑर्डर में भी कुछ भी कमाया नहीं है, राइट।
एंड आई टोल्ड हिम 2 दिन तो ईद का छुट्टी है, तो आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज क्या, बेवकूफ लोगों से फोन नहीं उठा रहा तो उसको नहीं करती है ना। ऐसे लोग डोंट नो पेशेंस एट ऑल। इफ समवन इज नॉट पिकिंग अप योर कॉल, ही इज कटिंग योर कॉल, यू शुड अंडरस्टैंड ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू। आवाज आ रही है क्या मेरी बराबर अभी? जी सर। Yes, sir. Yes. धैर्य नहीं है लोगों के पास में। कोई आदमी फोन अटेंड नहीं कर रहा है, ही मस्ट हैव गॉट हिज ओन रीजंस। ओके, क्लियर हुआ? यस। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, खुश हो जाओगे सुन के। योग के प्रयोग, सर योग के प्रयोग, राइट। अभी हस्बैंड वाइफ में एक होता है लेडीज, एक होता है जेंट्स, बराबर। लेडीज को लेफ्ट स्वर चलाकर अपनी बात को रखना है बिफोर योर हस्बैंड, या कोई भी रहने दो। और जेंट्स को राइट स्वर चलाकर वार्तालाप करना है। दिस कैन बी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आल्सो। अगर आप इस वक्त प्रेमिका बने हुए हैं, प्रेमी बने हुए हैं, तो फिर आप ऐसा करके देखो। ये हमारे सामने है ना जिनकी शादी नहीं हुई है, हम लोग करेंगे तो क्या होएगा? यू टू ओनली अट्रैक्ट योर वाइफ्स, दैट्स ऑल। तो लेफ्ट स्वर लेडीज का और राइट स्वर जेंट्स का अगर एक्टिव रहेगा तो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई बात बोलना है ना तो राइट स्वर में कहो, और फीमेल्स को मेल्स को कहनी है तो लेफ्ट स्वर में कहो। ईश्वर विज्ञान कहता है कि आपकी बात जो है फलीभूत होगी, यू विल गेट द गुड रिजल्ट आउट ऑफ दिस, राइट। और एक बात लिखो, बहुत अच्छी बात लिखी है, कुछ भी लेन देन करो ना, कुछ ले रहे हैं कुछ दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं कुछ दे रहे हैं, हमेशा एक्टिव स्वर में करो लेन देन। एक्टिव स्वर में लेना भी है देना भी है, तो इसमें ज्यादा आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। क्लियर हुआ सभी? ये सभी जो पॉइंट्स है ना, आपने स्वर के प्रयोग का एक कॉलम बनाना हो नोटबुक में, उसमें लिखते जाना। मैं पूछूंगा फिर से, आई विल आस्क यू। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ऐसे बहुत सारे बताऊंगा मैं आपको, एक से एक आपको बताते जाऊंगा मैं। अब जो है ना, सुबह जब उठते हैं और समझो आपका राइट स्वर आया है, राइट राइट स्वर आया, और आपने इंटेंशन लिया या फिर सांस को भर लिया, सांस को रोककर पैर को नीचे दबाया और इंटेंशन लिया, कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए आप? इफ यूर राइट इज एक्टिव, विच डायरेक्शन यू शुड फॉलो? बताइए। राइट ही जाना चाहिए शायद भाई जी। आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ओ, बोलो, आप करते हैं कि नहीं ये प्रयोग? ये सुबह उठने के साथ मैं तो करता हूँ, आज भी किया है मैंने, आज भी किया है मैंने। जब घर के बाहर निकलता तो भी मैं फॉलो करता हूँ स्टेप्स को। यस। अगर आपका चंद्र स्वर आया है सुबह उठने के साथ में, तो आपको वेस्ट और सॉरी, अगर आपका लेफ्ट स्वर आया है ना तो आपको वेस्ट में जाना है। कितने कदम बताओ? हाउ मेनी स्टेप्स?
दो हाउ मेनी स्टेप्स? या 6? दो यस, 2 4 सम बोलते हैं, सम सम। ओके, आवाज आ रही है बराबर? भाई जी लेकिन ये हर समय पॉसिबल नहीं भी हो सकता है ना? क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता है? कुछ कदम तो आपको चलना पड़ेगा ना रूम से बाहर आने के लिए। क्योंकि अगर अगर चंद्र आई है और मुझे वेस्ट की तरफ जाना है, तो जहां मैं पलंग से उतरी हूँ, पलंग के ही साइड वो वेस्ट का डायरेक्शन है, तो मैं कैसे? पलंग के साइड में जगह तो होती है ना, जगह तो होती है पलंग के साइड में। थोड़ा अपने आप को ऐसा टर्न कर दो, पैर जमीन पे नीचे रखो, गो ऑन द वेस्ट साइड। नॉर्थ ईस्ट में जो आपको जाना है, नॉर्थ ईस्ट में वो आपको जाना है राइट साइड में, नॉर्थ ईस्ट। देखो सभी, नॉर्थ ईस्ट राइट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट लेफ्ट नाड़ी में जाना। ठीक है, टाइम इज अप नाउ, तो चलते हैं सभी। प्लीज अपने प्रैक्टिस को रेगुलर रखो, और कुछ भी कोई भी तकलीफ आती है ना प्राणायाम करने के समय, इंस्टेंटली मुझे कंसल्ट करा। मैं क्वालिफाइड टीचर इन प्राणायाम, तो आपको आपके साथ गलत नहीं होगा कुछ भी, भाई जी कुछ भी मेरी तकलीफ। जल तत्व हाँ, मेरे आता ही नहीं है, तो क्या रीजन हो सकता है? और प्रैक्टिस चाहिए? जल तत्व के लिए जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी होगी, जितनी ज्यादा खुशी होगी, खुशमिजाज होगे, प्रसन्न होगे, ग्रेटिट्यूड में रहोगे, एप्रिसिएशन मोड में रहोगे, दूसरों को माफ करोगे, हर किसी के साथ तालमेल बैठाओगे, तो आपका जल तत्व आएगा। जल तत्व में फील गुड। अगर हमारे कुछ भी ऐसे स्वभाव संस्कार हैं जो हमें मतलब मजबूर करते हैं वैसे एटीट्यूड दिखाने के लिए, तो जल तत्व आपका नहीं आएगा, जल तत्व आपका नहीं आएगा। जल तत्व तब आता है when there is adaptability, when Yeah. there is when there is flow, कि जहाँ जैसा पानी कैसे अपना रास्ता निकाल देता है, कहीं भी अटकना नहीं है, भिड़ना नहीं है, अपोज नहीं करना है किसको। तो ये जो है अपने अपने आप समझते हैं कि एटीट्यूड को है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करना पड़ेगा जल तत्व आने के लिए। तो अगर आपका पृथ्वी भी आता है तो पृथ्वी भी बहुत अच्छा तत्व है, मिलता है आपको, नथिंग रॉन्ग इन दैट। और जल तत्व के लिए आपको क्या करना, अपना एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, मिलनसार बनना पड़ेगा, खुशहाल रहना पड़ेगा, हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर किसी से प्यार करना पड़ेगा अनकंडीशनली। दुनिया के एक भी आत्मा के साथ अगर आपका तकरारबाजी है ना, तो भी जल तत्व शायद आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ जो है ना, ये देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, जुगल आई यहाँ पे, तो कितनी बेचैनी है लोगों को, देखो सीरियस। ऐसे लोगों का राइट सॉरी चलता है, बेवकूफ लोगों का। वो देख रहा है कि वो नहीं उठा रहा है फोन, और ऐसे बेचैन बेकरार लोगों का न तो तन ठीक रहता है न मन ठीक रहता है। चलें, हो गया क्लियर? बाकी फिर कल मैं इसके बारे में बताऊंगा, आज आपको कल बताऊंगा फिर मैं सभी। प्लीज, मैं कल आने के साथ ही फिर से पूछूंगा, स्वर मिलाया सुबह को, उसके बाद में तत्व चेक किया, क्योंकि आगे हम बहुत ज्यादा सीखने वाले हैं तत्वार्थ में। ठीक है, भाई जी थैंक यू सर। शांति। ओम शांति सर जी। थैंक यू